हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शीला's किचन में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नमकीन, जिसे ज़्यादातर लोग इसे नमक पारे भी बोलते हैं, लेकिन हमारे तरफ से इसे नमकीन ही बोला जाता है। और काफ़ी ये करारा और खस्ता बनता है और इसे एक बार बना करके हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे हम गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और मैदे से भी। तो मैं आप सबको मैदे से ही बता रही हूँ। तो लगभग 1.5 कटोरी के हिसाब से मैंने यहाँ पर मैदा लिया हुआ है। आप मेजरिंग कप से भी ले सकते हैं। तो हर घर में मेजरिंग कप नहीं होता है, तो मैं कटोरी से ही बताती हूँ। आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाल लिया है। स्वाद के अनुसार नमक मैंने डाल लिया है और 2 चम्मच मैं यहाँ पर ऑयल डाल लेती हूँ, रिफाइंड ऑयल। और यहाँ पर थोड़ी सी आपको ध्यान देना है कि आप नमक थोड़ा कम ही डालें कभी भी नमकीन बनाएं तो, क्योंकि नमकीन में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है नमक तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मिक्स कर लिया है ऑयल को। अब मैं डाल लेती हूँ यहाँ पर अजवाइन। तो इसे मैंने क्रश करके ले लिया है, 1 चम्मच के लगभग है ये। फिर से अब आपको मैं बता देती हूँ कि इस तरह से क्रश करना है, हाथ पे इस तरह से मसल लीजिए और उसमें से अच्छी खुशबू आने लगती है। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, मिक्स कर ली हूँ। अब आटे को मैं गूँथ लेती हूँ। तो मैंने एक बार पानी डाला थोड़ा सा, और सख्त आटा लगाते हैं इसके लिए, ज़्यादा गीला आटा नहीं होता है। तो देखिए इस तरह का मैंने आटा लगाया हुआ है, ये रेडी हो गया है। तो चलिए इसकी लोई बना लेते हैं। तो मैंने 4 लोई यहाँ पर बना लिया है, क्योंकि मैं 4 डिज़ाइन दूँगी, 4 तरह का मैं बताऊँगी आप सबको नमकीन। तो इससे पहले हम बेल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर चौकी के ऊपर नहीं बेल रही हूँ, जिसे चकला बोलते हैं, या चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। मैं यहीं पर ऊपर बना रही हूँ, प्लेटफॉर्म जहाँ हम गैस वैस रखते हैं। तो वहीं पर अच्छा फैल रहता है और इजीली बेलने में आता है यहाँ पर। तो मैं बेल ली हूँ और उसके ऊपर ऑयल लगा लेती हूँ। फिर मैदे से हम इसे डस्ट कर लेंगे, ऊपर से मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर। तो हम इसे फोल्ड करेंगे ना, तो लेयर जब जो है तो अच्छा से खुल के आता है जब हम ऑयल और मैदा डस्ट कर लेते हैं। तो देखिए साइड से मैं इसे काट लेती हूँ दोनों तरफ से, और चारों तरफ से काटेंगे तो अच्छा से पाएगा। तो देखिए फिर से अब मैं काट रही हूँ दूसरी तरफ से। तो चारों साइड से आप काट लीजिए, इसे सीधा कर लीजिए, यानी कि चौकोर शेप में कर लेना है आपको। और इसी तरह से रोल कर लीजिए। तो देखिए कैसे सिलेंडर शेप में आ गया है। और ये ऑयल में डालने के बाद में इस तरह से गोल गोल राउंड पूरा खुलने लगता है। तो ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने इस तरह से बनाया। तो मुझे लगा कि आप सबको भी शेयर करना चाहिए। तो इसी तरह से सारा मैं बना लूँगी। फिर एक स्टेप मैं बता देती हूँ इसी को। तो देखिए चारों तरफ से मैंने काट लिया, इसे सीधा कर लिया है, चौकोर शेप में ले ली हूँ। और एक एक करके इसी तरह से मैं रोल करके रख लूँगी। तो सारा इसी तरह से इसे रेडी कर लूँगी मैं। ये हो गया है। अब दूसरा स्टेप मैं बताती हूँ। तो देखिए उसे भी बेल करके ऑयल लगाकर मैदा मैंने डस्ट कर लिया था और इस तरह से मैं रोल कर ली हूँ। तो रोल करने के बाद में एक चाकू से देखिए इस तरह से हम काट लेंगे। तो थोड़ा तिरछे में काटना है इसे, इसी तरह से काट करके रेडी कर लीजिए। काफ़ी इजी है और अच्छा भी लगता है ये डिज़ाइन। तो इसी तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है, जितना भी रहेगा मैं इसी तरह से इसे रेडी कर लूँगी। तो देखिए कितना अच्छा इसमें डिज़ाइन आया हुआ है। बिहार में जो खाजा मिलता है मीठा स्वीट वाला, उस तरह का हो गया है। तो मैं तीसरा स्टेप आपको बताती हूँ। देखिए फिर से मैंने बेल लिया है और यहाँ पर मैदा और ऑयल मैंने डस्ट नहीं किया है, क्योंकि ये दूसरे शेप है और इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। ये डायमंड शेप में मैं इस तरह से इसे काट लेती हूँ। तो ये भी एक डिज़ाइन बन गया। तो 3 डिज़ाइन मैंने आप सबको बता दिया और 4th डिज़ाइन में बता रही हूँ। तो देखिए फिर से मैंने बेल लिया है और चारों साइड से थोड़ा थोड़ा मैंने निकाल लिया है और इस तरह के मैंने बना लिया है इसे काट करके चौकोर शेप में। और बीच से मैं काट लेती हूँ और फिर मैं इस तरह से बीच से काट लूँगी, तो ये बॉक्स शेप में आ जाएगा। तो आप चाहे तो छोटा काट सकते हैं, मेरे जैसे बड़ा भी काट के रख सकते हैं इसे। तो किसी भी तरह से इसे काट लीजिए। ये हो गया डिज़ाइन। 4 तरह का मैंने डिज़ाइन आपको बता दिया। और ये डायमंड शेप में फिर से मैं काट के इसे रेडी कर लेती हूँ, यानी कि जितना भी मेरे पास आटा है सबको मैं रेडी कर लेती हूँ इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है, सारे से 4 शेप में मैंने आपको बताया और चारों शेप का रेडी करके यहाँ पर मैं प्लेट में रख ली हूँ। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं।
तो फ्राई करने के लिए देखिए यहाँ पर मैं गैस के ऊपर कढ़ाई के अंदर तेल डाल करके रख दी हूँ और ऑयल गर्म हो चुका है। अब उसके अंदर डाल लेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑयल किस तरह का आपको गर्म करना है। फर्स्ट तो हमें ज़्यादा गर्म करना है, मीडियम हाई फ्लेम पे इसे रखना है और उसके अंदर डाल देना है। तो थोड़ी देर के बाद में अगर ये फूल जाता है, खिल जाता है, ऊपर तक आ जाता है, तो फिर हम गैस को मीडियम कम कर देंगे, यानी कि बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो पहले बिल्कुल हाई भी नहीं रखना है, मीडियम हाई फ्लेम पे रखना है गैस को। तेल गर्म हो जाना चाहिए और फिर उसके अंदर डाल करके इसे जब ये खिल जाएगा, फूल जाएगा, तो हम गैस को कम कर देंगे और इसे कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए कलर आ चुका है, ब्राउनी कलर का हो गया है, ये येलो कलर का। तो इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। मैंने निकाल लिया उसे और दूसरा स्टेप भी डाल लेते हैं। तो सेम प्रोसेस है, इसी तरह से फ्राई कर लेना है सबको। तो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो देखिए इसे भी मैंने डाल लिया। देखिए कितना अच्छे से ये खिल के ऊपर आ गया है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैंने इसे भी फ्राई कर लिया है। देखिए ये कलर आ चुका है। अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। तो ये क्या होता है, कढ़ाई में ज़्यादा कलर रेड मत कीजिएगा, क्योंकि जब ये गर्म होता है ना तो कम दिखता है कलर, और जब ये ठंडा होता है तो अच्छा इसके अंदर कलर आ जाता है। तो थोड़ी सी ब्राउन होगा कि उसी टाइम आप निकाल लीजिए। देख सकते हैं मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। और ये तीसरा डिजाइन में डाल लेती हूँ, बॉक्स शेप में मैंने जो काटा था। तो देखिए काफ़ी ये चिपक रहा है, चिपका हुआ है। तो हाथ से नहीं निकल रहा था तो मैंने स्पून से उसे निकाल के इसमें गिरा दिया, मतलब ये ऑयल के अंदर डाल दिया। और देखिए कलछी से इस तरह से पूरा चला के ये कर दिया है मैंने, तो पूरा अलग हो गया है। एक भी इसके अंदर चिपका हुआ नहीं दिख रहा होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। आप मैदा वगैरह डस्ट करके मत रखिएगा, इसी तरह चिपक जाता है। लेकिन हम जब ऑयल में डालते हैं तो सारा अलग अलग हो जाता है और खिल के ऊपर आ जाता है। देखिए कितना चिपका हुआ था, देखिएगा अभी थोड़ी देर में। तो इसी तरह हिलाते रहिएगा, ऑयल के अंदर डाल करके ये पूरा निकल जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो देखिए किस तरह से मैं इसे हिलाकर चला करके अलग कर रही हूँ। और देखिए सारे के सारे अलग हो गए हैं। तो जब ये चिपकता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैदे के अंदर मोम मैंने डाला था, यानी कि मोयम, तो इसीलिए वो चिपकता नहीं, अच्छा लगता है। तो इसी तरह से सारा मैं रेडी कर लूँगी। इसे भी तल करके मैंने निकाल लिया है। तो देखिए चारों तरह का मैंने यहाँ पर नमकीन तल करके यानी कि फ्राई करके रेडी कर लिया है। और आपको मैं बताती हूँ इसे एक तोड़ करके कि देखिए कितना करारा और खस्ता बना हुआ है। थोड़ी सी इसे दबाती हूँ तो देखिए पूरा टूट करके इस तरह के हो गया है। तो आप इसे इसी तरह से बनाकर रेडी करके एयर टाइट कंटेनर में से स्टोर कर सकते हैं, या तो सफ़र में ले जा सकते हैं बनाकर। ये ख़राब नहीं होता है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है और बनाने में भी काफ़ी इजी है और अच्छा भी लगता है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और काफ़ी अच्छा लगता है और बन भी जाता है। देखिए कटोरी में भी मैंने सर्व किया हुआ है। तो आप कभी भी सुबह शाम चाय के साथ इसे लेकर खा सकते हैं और सफ़र में भी ले के जा सकते हैं और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।